हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 9th क्लास मैथ का 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 5th क्वेश्चन तक बता चुका हूँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं फिर से जो है सो बताने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। तो यहाँ पे जो है सो आपका एक अर्ध हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनाइए और इसको जो है सो मोटाई दे दिया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आगे जो है सो आपका है कि लोहे की चादर से बनी, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यहाँ पे जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 1 मीटर, तो ये मीटर में है। जबकि बाहर का जो आपका मोटाई कर रहा है, थिकनेस कर रहा है, ये कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को ये 1 सेंटीमीटर यदि थिकनेस है, ठीक यदि है, तो इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में आप चेंज कीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर। तो 2 जीरो को हटाने तो 1 अंक 2 अंक बना के इसके आगे जीरो डाल के ये आपका कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। तो ये आ गया आपका कितना, ये हो गया 0.01 मीटर। अब दोनों मीटर में आ गया तो बाहरी रेडियस कितना होगा, बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो एक यानी एक को जो है सो आप बड़ा आर और छोटा आर मान सकते हो। जैसे इंटरनल यानी आंतरिक त्रिज्या यदि पूछेगा तो आंतरिक त्रिज्या को जो है आप इसमें आंतरिक त्रिज्या जो आपका इंटरनल रेडियस होता है, रेडियस इंटरनल रेडियस जो है सो क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर। और एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक हो जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या यानी एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस एक्सटर्नल रेडियस जो है सो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 0.1, 1 + 0.1। तो इसको आप यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट देंगे क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है। रुपया में कभी भी पैसा यदि ऐड करते हैं तो इसके आगे पॉइंट देंगे, यहाँ 0, पॉइंट के सामने पॉइंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो ये कितना हो जाएगा 1.1। तो ये आपका बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.1। बाहरी त्रिज्या आपका हो गया कितना 1.1, 1.01 है यहाँ पे। ये जो है ना आपका बाहरी त्रिज्या जो है 1 पॉइंट, यहाँ पे आपका क्या है 0.01। तो जब ऐड हम यदि इसको करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे 1 देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये पॉइंट यानी 1.01 कितना हो गया 1.01। ये जो है सो मीटर हो गया आपका। और इस प्रकार जो है आपका बाहरी त्रिज्या आपको पता चल गया कि बाहरी त्रिज्या आपका 1.01 मीटर है और आंतरिक त्रिज्या आपका कितना है 1 मीटर है। अब आपका जो सवाल कह रहा है उस हिसाब से आप सवाल बना सकते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इसकी इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसको जो आप बनाएंगे पूरा, तो इसको बनाने में लोहे का आयतन जो है इसको ज्ञात करने हैं।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें लोहा कितना लगेगा, तो बाहरी भाग का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल जो है सो पोर्शन अब माइनस इंटरनल पोर्शन हो जाएगा। तो इसमें कितना लोहा लगेगा ये हमें पता चल जाएगा। तो इसको जो है सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, यानी इसमें जो है सो हिंदी में इसको जो है सो क्या लिखेंगे, इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन बराबर, तो क्या हो जाएगा, बाहरी पोर्शन और आंतरिक पोर्शन दोनों का जो है सो हम क्या करेंगे डिफरेंस, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस क्या हो जाएगा इंटरनल वॉल्यूम, यानी इंटरनल वॉल्यूम। इसको आप इस साइड कर दीजिए। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल, तो ये क्या हो जाएगा बाहरी आयतन और माइनस क्या हो जाएगा आंतरिक आयतन। इसको लिखेंगे बाहरी आयतन और माइनस आंतरिक आयतन, लिख ही देता हूँ। बाहरी आयतन और माइनस क्या हो जाएगा आंतरिक आयतन। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो आपका बाहरी है, बाहरी को आप बड़ा आर मान लीजिए, बड़ा आर, और आंतरिक को छोटा आर मान लीजिए, यानी इंटरनल को छोटा आर और बाहरी को बड़ा आर। तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, और ये क्या है आपका, ये है आपको हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, तो 12 आर की क्यूब बाहरी आयतन है, तो 12 आर की क्यूब और माइनस 2/3 पाई छोटा आर की क्यूब। इसमें हम देख रहे हैं 2/3 पाई और 2/3 पाई कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए, 2/3 पाई कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हो गया आर की क्यूब, 12 आर की क्यूब और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा छोटा आर की क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 पाई की जो है सो वैल्यू अब आप पुट कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 22/7। और इधर क्या है आर की क्यूब, बड़ा आर कितना है 1.01 का क्यूब, और माइनस छोटा आर कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 22 दूना 44 हो गया, अपॉन में 7 कितना हो जाएगा 21। और जब आप 1.01 का क्यूब यदि करेंगे तो आपका जो है सो कितना हो जाएगा 1.01 का यदि क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1.03 और 01, और -1 को क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। जब आप 44/21 को यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, यदि एक माइनस करेंगे तो एक यहाँ पे मत आप लिख देना, 1.03 और 01 में से रुपया माइनस करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा 103.0.0। तो ये कितना हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका 0.03 और 0.1। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो है सो आपको पहले से जो है सो करके जो है सो रखना जो है सो पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे 0.03 और 0.1 को यदि आप 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 0, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 और 1, फिर ये जो है सो 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, तो ये हो जाएगा 4 4 2 3 3 3 और 1। कितने डेसिमल के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका कितना ये जो है सो आपका हो गया 1.333 अपॉन में 21। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद अप्रॉक्स में आंसर आपका आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब, लेकिन ये अप्रॉक्स में आएगा तो इसीलिए यहाँ पे अप्रॉक्स आपको लिखना पड़ेगा, अप्रॉक्स लगभग, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसीलिए इसको आप सही ढंग से बस यहाँ पे आपको देखना है कि इसकी मोटाई जो आपका है कितना है, मोटाई, इसकी मोटाई जो है सो थिकनेस जो है सो आपको 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और फिर बाहरी और आंतरिक दोनों का आयतन निकालेंगे। इस हिसाब से आपका ये 6 क्वेश्चन जो है सो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसमें क्या करना है, गोले का आयतन जब आप निकालेंगे यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो उसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब चाहिए। आप यहाँ पे रफ में आप पहले कर लीजिए कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन जो है सो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, लेकिन इसमें आर है नहीं, इसीलिए यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप आर निकाल लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर की स्क्वायर, इससे आपका आर निकल जाएगा। तो आप स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत जो है सो रफ में आप देखिए कि ये सवाल कैसे बनाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो आप लिखेंगे सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बराबर 4 पाई आर की स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया है 154, तो 4 और पाई की वैल्यू जो है सो आपको कितना रखना है, 22/7 और आर की स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है सो आपको 154 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1, ये बराबर 4 × 22 × आर की स्क्वायर और इंटू में 7। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू आर की स्क्वायर, ये बराबर 154 इंटू 7। तो आर की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 इंटू 7 और इंटू में 4 इंटू 22। तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 22 7 जा यदि करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आर की स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन में 4, इसलिए आर बराबर कभी भी स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो 49 अपॉन में 4, तो 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का और 4 2 का, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी इसलिए आर की वैल्यू अब आपका निकल गया 3.5। उसके बाद इसका जो भी यूनिट है सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आर निकल गया। अब आपको जो कार्य है निकालने के लिए गोले का आयतन, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन क्या होता है गोले का आयतन, ये बराबर होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ पे हो गया 4/3, पाई की वैल्यू आपका 22/7 हो गया और आर की क्यूब कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5। यहाँ पे आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है सो आपका जो आंसर आ रहा है आपका 539 अपॉन में 3 हो रहा है। जैसे मान लो कि इसको पॉइंट को हटा रहे हैं हम, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 डालेंगे, पॉइंट कैंसिल, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 डाल दो आप, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 डाल दिए। अब सबसे पहले 7 5 जा आप करोगे, 7 5 जा 35, अब यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से फिर इस 2 को काट दो आप, 2 5 जा 10, ये कितना हो जाएगा अब 5 7 जा 35। अब आपका जो है सो ये बच गया, तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, 5 7 जा और 5 2 जा, फिर 2 से इसको जो है सो आप काट सकते हो, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो ऊपर में आपका क्या बचा, एक 11 बचा है और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में कितना बचा है 3। तो ये कितना जो है सो हो जाएगा आपका, इसमें जो है सो आपका 352, तो ये जो है सो आपका इसमें 7 और 7 जा 49 और यहाँ पे जो है सो आपको जब 49 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 9 4 13 539, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 539 अपॉन में 3। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आंसर है। तो इसमें जो है सो आपका मेन क्या था, आपको सरफेस एरिया से आपको वॉल्यूम निकालना था, सरफेस एरिया दे दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू जो 6 और 7 क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले का आकार का है। तो अर्धगोला ये हो गया आपका, तो ये जो है सो आपका सेंटर होगा, तो ये अर्धगोले का आकार का है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी।
उसके बाद ये कह रहा है कि अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 व्यय हुआ। तो आपका जो है सो खर्चा भी बता दिया टोटल कितना हुआ। यदि सफ़ेदी कराने की दर यानी 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें बस ये याद रखना पड़ेगा कि हमें जो सरफेस एरिया निकालना है, इसमें जो सरफेस एरिया जो है सो निकलेगा। सबसे पहले यदि टोटल जो है सो आपका क्या दिया है, खर्चा दे दिया और पर वर्ग मीटर भी दे दे, तो इसमें आपका जो है सो जो गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यदि मैं टोटल को पर वर्ग मीटर से डिवाइड कर देंगे तो गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन आपका आसान है, बस आपको समझना था कि इसमें टोटल आपको दे दिया है तो निकालने क्या है, गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वैसे यदि कुछ भी नहीं दिया रहा था तब तो जो है सो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर की स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे टोटल आपका जो है एक्सपेंस बता दिया है। टोटल एक्सपेंस कितना है, टोटल एक्सपेंसेज कितना है आपका दे दिया है 498। अब पॉइंट में दिया है कितना 96। और इसमें ये भी आपको दे दिया है कि आपका पर जो है सो कॉस्ट कितना है, ये भी दे दिया है। तो पर स्क्वायर जो है सो पर स्क्वायर कॉस्ट भी दे दिया, वो कितना दिया ₹2। तो कभी भी गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है, जैसे इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या हो जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट यानी 498.96 और अपॉन में आपका 2। यही आपका जो है सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 2 8 जा 16। तो ये कितना हो गया 249.48। और ये जो है सो क्या है, एरिया है, तो इसीलिए ये जो है सो मीटर स्क्वायर में जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन आपका इसमें आसान था, बस टोटल कॉस्ट और पर कॉस्ट दे तो डिवाइड करने के बाद क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया इसका निकल जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, यानी गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो आपको पहले क्या होनी चाहिए, आपका जो आयतन आप निकालेंगे तो आयतन बराबर क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। लेकिन आपका इसमें आर जो है सो है ही नहीं, तो जब आर नहीं है तो आर जो है सो आप कैसे निकालेंगे। आपको ये पता चल चुका है सरफेस एरिया इसका जो है सो पता चल चुका है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जब आपको पता चल गया तो कर्व सरफेस एरिया से आर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जो है सो ये जो है सो जो आप निकाले हैं गुंबद का आंतरिक वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आप लिखिए, इससे आर निकल जाएगा तब आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो गुंबद इसमें भी ये 2 कर दिए, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंग्लिश में आप लिखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर।
बराबर जो है सो क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर की स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर की स्क्वायर। और ये आप निकाल चुके हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना, 249.48। ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर की स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 249 और 0.48 बराबर हो गया 22 दूना 44 आर की स्क्वायर और अपॉन में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 44 आर की स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, इसको इससे, और ये हो जाएगा 249.48 अब मल्टीप्लाई 7, इसको इससे। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 249.48 अब मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, 44। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे 100 कीजिए। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 249.48 को आप 44 से डिवाइड कीजिए। तो 44 से डिवाइड करने के बाद जो है सो आपका जो है सो कितना हो जाएगा, इसमें डिवाइड करने के बाद इसमें आपका ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 से नहीं लगेगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, 5 से तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4 और 2, 4 में से 2 जाएगा 2, इसके बाद आएगा 4, तो ये कितना 294, तो 5 से ही लगेगा, 5 चौका 20, ये 5 6 चौक 24 और 6 चौक 6 से भी लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 24 25 26, ये कितना हो जाएगा, 4 में से 4 0, 9 में से 6 3, ये कितना आया 8। अब कितना से 7 चौक 28 और 7 से तो लग गया आपका, डिवाइड हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 7, ये हो गया आपका 5 6 7। और ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 6 7 अब मल्टीप्लाई 7 और अपॉन में 100, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो है जो कितना हो जाएगा, ये 7 7 49, 4 7 42 और 4 46, 7 5 35 और 4 39 अपॉन में 100। तो आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटते ही इधर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया √3969 अपॉन में 100। 100 का तो रूट आपको पता है, तो 100 का तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, 100 के बदले 10, लेकिन 3969 का आपका रूट निकालना पड़ेगा, तो 3969 आपको रूट पहले भी हम समझाए हुए हैं। सबसे पहले इवन नंबर बनाते हैं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 ज़्यादा हो गया, तो 6 से 6 और 6 3 जगह आ जाएगा, 6 6 जा 36, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ पे जोड़ते हैं ऐड करते हैं, यहाँ पे एक साथ ये 2 डिजिट उतरेगा 6 और 9, तो यहाँ पे आप देखिए 3 देने से 3 9 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से तो डिवाइड हो गया आपका, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 63। अब इसका रूट 63, इसका रूट 10, एक जीरो को आपको डिवाइड करने हैं तो एक अंक के बाद डेसिमल, तो आर आपका निकल गया कितना 6.3, और मीटर है तो मीटर में आप दीजिए। अब आर निकल गया, आप वॉल्यूम आराम से आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, इसमें आपको निकालने क्या आते, वॉल्यूम ही तो निकालने हैं आपको, हवा का आयतन, तो इसमें इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जो है सो आप निकाल लीजिए, वॉल्यूम बराबर इसका, अब तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाए, यानी आयतन बराबर, आयतन जो है सो क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला तो आपको पता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू कितना है 22/7 और आर की क्यूब, आर कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इसके नीचे में 1
पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट हटाएंगे 1 0, पॉइंट कैंसिल कर दिए हम। अब जो है सो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 6 7 9 जा, और 3 को 9 से आप डिवाइड कर दिए, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 बच गया बस। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अब डिवाइड मत करना, अब आप क्या हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई ये 3 और मल्टीप्लाई 63 और मल्टीप्लाई 63, और अपॉन में जो है सो कितना है 1 पे जो है सो 1 2 3 3 0 जो है सो डाल दिए। सबको जो है सो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका जो है सो आंसर, और उसके बाद 3 डिजिट आप जो है सो आगे लेके चलोगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 523.9 मीटर क्यूब अप्रॉक्स आप लिख देना, अप्रॉक्स, यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। बस आप इसको जो है सो मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो है सो 3 जीरो हटाने हैं तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देना, तो आपको इतना ही आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो है सो आपका 8 था। अब क्वेश्चन नंबर जो है सो 9 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सो आपका रहा है कि लोहे के 27 ठोस गोले को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है। यानी छोटे छोटे जो है सो आपका छोटे छोटे जो है सो आपका क्या है गोली है, और ये 27 गोली है। सब गोली को पिघला कर एक बड़ा सा गोली बनाया गया है, बड़ा सा गोली। तो ये गोली जब पिघलाएंगे और सबको मिक्स कर देंगे तो एक बड़ा गोली ये बन गया। अब ये कह रहा है कि इसका सरफेस एरिया S है और इसका सरफेस एरिया क्या है S डैश है, तो रेडियस भी दोनों का अलग अलग होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है, यानी जो 27 गोली है उसकी रेडियस जो है सो r है, ठीक है। उसकी रेडियस क्या कर दिया, रेडियस जो है यानी त्रिज्या जो है सो r है, और पिघलाने के बाद जो है सो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है और एक बड़ा गोला बनाया गया S1 है। पिघलाने के बाद जो रेडियस होगी ये आपको निकालना है, नए गोले की त्रिज्या आपको निकालना है। तो इस गोले की त्रिज्या आप R1 मान लेना, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि दोनों का जो आयतन होगा वो दोनों का आयतन जो है सो क्या होगा, दोनों का ही आयतन जो है सो बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, इसीलिए इसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर का जो है सो निकालिए। वॉल्यूम जो है सो आप पहले 27 गोली, यह 27 ठोस गोलों को पिघलाकर 27 गोली का आयतन क्या हो जाएगा। एक गोली का आयतन कितना होता है, एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई, और r तो 27 गोली का r ही दिया है तो पाई r की क्यूब, और 27 का क्या हो जाएगा, 27 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप काटना मत, क्योंकि 4/3 पाई उधर भी आएगा बड़ा गोला में भी, तो उसको काट देंगे। तो बस इसको आप इतना पे जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए आप। तो एक ये 27 गोली छोटे छोटे का हम आयतन निकाल लिए। बड़ा गोली का जो है सो आयतन यदि हमें निकालना है तो यहाँ पे जो है 27 गोली का आयतन का आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर
और इस प्रकार जो है सो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। 27 गोली को पिघलाने के बाद एक बड़ा जो है सो गोली बना, इसको जो है सो क्या बोला गया, इसको बोला गया एस। 27 गोली को क्या बोला गया, एस। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे आप एस बराबर 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू 27। ये फर्स्ट हो गया आपका, यहाँ पे फर्स्ट कीजिए। ये आपका एस निकल गया, 27 का जो है सो एस निकला। अब आपको जो है सो न्यू स्फीयर जो पिघला के बड़ा बना है, तो उसका जो है सो आप वॉल्यूम निकालिए। तो बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन जो है सो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसका R1 जो है सो आप पहले हम मान चुके थे, इसका R जो है सो क्या, बड़े गोले का जो त्रिज्या कितनी है, R1 है। तो R1 यहाँ पे आप डाल दीजिए, R1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब बड़े गोले को जो है सो ये जो है कुछ माना इसमें, बड़े गोले का जो है सो आपका यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 है, तो यहाँ पे S1 आप दीजिए, इसको S1 बोला गया। तो S1 बराबर क्या हो गया, 4/3 पाई R1 का क्यूब। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब ये आपका जो है सो निकल चुका है, S और S1 आपका जो है सो निकल चुका है। तो अब आप दोनों जो है सो क्या होगा, आपस में इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम बराबर है, इसमें जितनी क्वांटिटी लगी है इतना क्वांटिटी इसमें भी लगा है। तो दोनों का यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि करें प्रश्नानुसार, ये दोनों का सरफेस एरिया या वॉल्यूम जो आप निकालें ये दोनों बराबर होगा, यानी 4/3 पाई आर की क्यूब मल्टीप्लाई 27, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और R1 का क्यूब, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये तो वैसे ही आपका जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे जो है सो इधर क्या बचा आपका, इधर बचा R1 का क्यूब, ये हो गया आपका R, इसको आप लिख सकते हैं कि R1 का क्यूब बराबर आपका क्या हो गया, ये R यानी 27 R की क्यूब, R की क्यूब। तो इसको भी आप R के फॉर्म में जो है सो रखिए। इसको कैसे हम रखेंगे R के फॉर्म में, तो R1 का क्यूब जो है, R1 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 3R का क्यूब हम कर सकते हैं इसको, 3R का क्यूब। क्यों, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 27 और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो R की क्यूब। तो अब क्यूब से क्यूब जो है सो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो क्या बचा, R1 आपका निकल गया कितना, 3R। यदि आप ये समझ गए कि R1 हम कैसे निकाले तो आपका ये सारा सवाल उसके बाद बन जाएगा। अब जो है सो जो आपका फर्स्ट था, तो 9 का जो फर्स्ट था वो आपका R1 आंसर आ चुका है। R1 बराबर क्या हो गया आपका, 3R हो गया। अब आपको क्या करना है, S और S का अनुपात निकालना है। तो इसीलिए सेकेंड में जो है सो आप क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात बराबर यानी रेशियो, अनुपात S और S डैश का कितना हो जाएगा, यानी रेशियो ऑफ S एंड S डैश का कितना हो जाएगा, बराबर S कितना है आपका, S जो है सो आपका 4/3, इसका जो है सो आपको जो निकालना है S और S डैश का, तो क्या कर रहा है, गुंबद के
इसमें जो है सो आपका एस और एस डैश, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है इसका 4 पाई, एस का जो है सो क्या हो जाएगा 4 पाई आर की स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R1 की स्क्वायर, R1 की स्क्वायर, एस डैश का R1 हो गया ना, R1 की स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R की स्क्वायर अपॉन में R1 बराबर कितना है 3R, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 3R की स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा R की स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और R की स्क्वायर, तो R की स्क्वायर से R की स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1/9। तो 1/9 को आप लिख सकते हैं 1:9। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप एक बार में नहीं समझेंगे तो 2 बार 3 बार जो है सो देखो, उसके बाद बनाने की कोशिश करो, 100% आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो कह रहा है आपका कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। तो आपका यहाँ पे डायमीटर दे दिया, डी दे दिया कितना 3.5 mm, तो आर कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन में 2 mm हो जाएगा। आप इसको काटना मत, आर निकल गया। अब क्या कह रहा है कि इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने दवाई की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इसका मतलब आप वॉल्यूम निकालेंगे, तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम का जो है सो फॉर्मूला जो है सो यूज कीजिए आप। वॉल्यूम बराबर क्या होगा आयतन बराबर, यानी इस कैप्सूल को भरने के लिए तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम बराबर यानी गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है सो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू जो है सो आप 22/7 और आर की क्यूब कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 2, 3.5 अपॉन 2 और 3.5 अपॉन 2। तो इसमें जो है सो आपका सवाल में तो ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, इसमें पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0, पॉइंट के बाद 1 0, पॉइंट के बाद 1 0, पॉइंट आपका क्या हो गया कैंसिल। और इस हिसाब से ये हो गया 7 5 जा 35, और इधर जो है सो आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। ये कितना हो जाएगा आपका, ये जो है सो 4 से 4 जो है सो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब आप 11 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे डिवाइड में आपका क्या बचा है, इसमें 3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई 20। अब तो कोई कटेगा नहीं, तो बस हाँ एक जो है सो आपका डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो इसको आप डिवाइड या तो डिवाइड कर दो, 5 4 जा आप कर ही दो, यहाँ पे 5 4 जा, तो यहाँ पे कितना बचा 11 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 7, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा 77। तो 11 7 77, 11 7 77 में आप 7 जोड़ेंगे तो 84, और अपॉन में कितना हो जाएगा 24। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.044, इसको डिवाइड यदि करें
तो इसमें जो है सो आपका कितना हो जाएगा आपका 1.75। तो इसमें बचा कितना आपका, ये हो गया 11, ये 11 5 जा 35। तो यदि आप डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद जो है सो आपका 24 को ये 847 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 24 चौका 96, 24 यही हो रहा है ना आपका जो है सो कितना हो गया इसका जो है सो आपको 35 दशमलव इतना। इसमें जो है सो आपका यहाँ पे कितना बन रहा है कि ये जो है सो 3 बच गया आपका। 3 × 2, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ पे आपका 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। 24 यदि आप दे रहे हैं, यहाँ पे कितना बच गया, ऊपर में बच गया आपका 11 और यहाँ पे 7 × 7। तो 11 7 जा 77 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 49, 7 49 4 53, 539। ये कितना हो रहा है 539 हो रहा है। तो ये आपका यहीं पे गलती हुआ था आपका। ये कितना है, ये आपका जो है सो 539 को आप डिवाइड कीजिए कितने से, 24 से। तो 539 को 24 से डिवाइड करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 जो है सो 458 अप्रॉक्स में आप लेके चलिए। तो ये आप अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 22.46, लेकिन यहाँ पे लगभग आपको लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है सो आपका लास्ट क्वेश्चन था और मेंसुरेशन का लगभग सारा क्वेश्चन मैं आपका बना दिया हूँ। यदि कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप फिर से कमेंट करना और फिर से मैं जो है सो बेहतर से बेहतर ढंग में बताने का कोशिश करूँगा। अब हम जो है सो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।